गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10th और 12th के लिए कक्षा 10 और 12 जो भी बच्चे यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिससे उनके 10 नंबर जो मानचित्र के होते हैं बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, बिना किसी कठिनाई के। बस आपको करना क्या है, इसके लिए ये पूरा वीडियो देखना है। और ये मान के चलिएगा कि जैसा कि ऊपर लिखा गया है क्लास 10 और 12, तो ये मत समझिएगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। चूंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा जो आपकी होती है, सामाजिक विज्ञान वाले 10 में 10 अंक का आता है इनके पास, जो क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में होता है, और 25-26 नंबर भूगोल जो 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 25-26 नंबर क्वेश्चन होता है, जो 5-5 नंबर का होता है। दोनों भारत और विश्व के मानचित्र पर इनको प्रदर्शित करना होता है। और आपको एक चीज थंबनेल में दिख रही होगी, 2 मिनट में 10 अंक। इतना आसान कोई भी प्रश्न नहीं होता, लेकिन मैंने परीक्षा ड्यूटी के समय यह अनुभव किया है कि ये प्रश्न बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। उसका मात्र एक कारण है कि आप कहीं ना कहीं मानचित्र के अध्ययन से बचे रहते हैं, मानचित्र का अध्ययन आप बहुत अच्छे से नहीं करते हैं, इसलिए ये परेशानी आपको होती है। तो उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। निश्चित रूप से आप इसको देखिए। ये मत देखिएगा कि नहीं वीडियो आधा घंटा का है कि 40 मिनट का है। बस ये देखिएगा कि अगर हमने आज 40 मिनट या आधा घंटा 2-3 दिन तक दे दिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके एग्जाम में 10 नंबर जो है 2 मिनट में मिल जाएंगे। बस करना क्या है, आपको भारत और विश्व के मानचित्र को थोड़ा सा पेन और कॉपी लेकर, ठीक है, हाईलाइट करना है, ताकि वो चीज आपका मन मस्तिष्क ले ले। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी भारत का मानचित्र नहीं बनाया है, मैंने कभी विश्व का मानचित्र नहीं अध्ययन किया है, तो ये 2 मिनट में कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि आप पूरे गांव को अपने मस्तिष्क में बैठाए हैं, पूरे अपने एरिया के बाजार को अपने मस्तिष्क में बैठाए हैं। ठीक है। इसीलिए तो जब कोई व्यक्ति आपके गांव के किसी व्यक्ति के घर को पूछता है तो आप बता देते हैं कि नहीं, फलाने का घर यहाँ है, इनके घर के बगल में है। तो आप सोचिए कि एक गांव में कम से कम 40 से 50 घर होते हैं। एक क्षेत्र में, जिस एरिया में आप अगर शहर में रह रहे हैं, उसमें कम से कम 100 से 150 रूम होते हैं, लेकिन आपको वो सारी चीजें याद होती हैं कि कहाँ क्या है। एक बाजार अगर आपके यहाँ के पॉपुलर है, वहां की कोई मीठे की दुकान है, कोई चाट की दुकान है, या कोई समोसे की दुकान है जो बहुत फेमस है, या कोई कपड़े की दुकान है जो बहुत फेमस है, आप वहां खरीदने गए हैं, खाने गए हैं, तो कोई पूछता है कि ये फलाने की दुकान कहाँ या समोसे की दुकान कहाँ, तो आपके दिमाग में सहज ही उसका चित्र बन के आ जाता है। उसी तरह से ये मैप जब एक बार अध्ययन कर लेंगे तो वो भी आपके दिमाग में बन जाएगा। आप सोचिए, जब हमको 40 से 50 गांव याद हो जाते हैं, 40 से 50 घर याद हो जाते हैं एक गांव के, तो भारत के मैप में तो बस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कैसे नहीं याद होगा। पूरे विश्व की बात अगर करें तो विश्व के सभी देशों को नहीं जानना है। अगर आपको महाद्वीप भी क्लियर हो गया, ठीक है, जिनकी संख्या 7 है, ठीक, तो अपने आप वहां की चीजों को दर्शा जाएंगे। अगर आप इतना कर लिए तो एग्जामिनर निश्चित रूप से आपको नंबर दे के जाएगा। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और अपने एग्जाम को बहुत आसान बनाइए। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं शाम तक आपके लिए वीडियो जरूर डाल दूंगा, क्योंकि बहुत जगह पर देखिए प्री बोर्ड हो रहे हैं और कुछ जगहों पर होने वाले हैं। ठीक है, 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, और ये आपके बोर्ड के पहले का एक रिहर्सल होता है कि आप कितना तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए। तो आपको
यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये शुभकामनाएं तभी काम करेंगी जब आप मेरे साथ जुड़कर कम से कम अपने 10 नंबर जो है पक्के कर लेंगे। ठीक है ना जी। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे याद होता है, कैसे अपने दिल और दिमाग में चित्र यानी मानचित्र बसता है। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। देखिए, बहुत गजब का सिस्टम दिया गया, सामाजिक विज्ञान और भूगोल दोनों के लिए 10 और 12। और एक चीज मैं और बता दूं, कक्षा 11 और 9 इस समय जो बोर्ड वार्षिक परीक्षा दे रहा होगा, बोर्ड उनके लिए अगला वर्ष होगा। लेकिन जैसे ही परीक्षाएं दे लेते हैं, कक्षा 9 वाले 10 में प्रवेश कर जाएंगे और 11 वाले 12 में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह वीडियो ना केवल 10 और 12 के लिए बल्कि 9 और 11 के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 और 11 में जो बच्चे हैं उनके लिए प्रैक्टिस का 1 साल का टाइम मिल जाएगा। तो उनका कम से कम और अच्छा सिस्टम बन सकता है। ठीक है, वो और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस जुड़िए और इसके एवज में कुछ नहीं चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, हाँ देखिएगा। सबसे पहले हम भारत के मानचित्र की बात करते हैं, और भारत के मानचित्र को सही ढंग से समझने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम 5 से 7 या 10 मैप ले लीजिए भारत और विश्व का। ठीक है, और पेन और उस मैप को लेकर बैठिए, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और उस राज्य का पहचान करके उसका नाम भी लिख रहा हूं और उसके नीचे उसकी राजधानी भी। तो आपका एक जीएस भी तैयार होगा और एक प्रश्न भी तैयार होगा। क्यों? जैसे ही आप जान पाएंगे कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, केरला कहाँ है और आंध्र प्रदेश कहाँ है, ठीक है, तो आपके मस्तिष्क में उसकी राजधानी भी आ जाएगी और वो प्रदेश की स्थिति भी आ जाएगी। क्लियर? तो क्या करना है, आपको पेन और वो मैप लेकर भी बैठना है जरूर, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस तरह से आप शॉर्ट वीडियो देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत तरह तरह के गाली गलौज वाले, अब जमाना है यूट्यूब का पॉपुलर होने का सबका, तो सारे लोग बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर, और बच्चे, नई युवा पीढ़ी समझ ही नहीं पा रही है मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत देखिए, आप देखिए, लेकिन अपने महत्व की चीज देखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। अगर अभी के 2-4 साल आप अपने पढ़ाई लिखाई में दे लेते हैं तो फिर जिंदगी भर वीडियो ही देखना है, और यही 2-4 साल अगर आप वीडियो देखते रहे तो फिर तो जिंदगी समस्या में आ जाएगी। ठीक है ना? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये भारत है। क्या है? भारत। अब देखिए इसके अगल बगल की स्थितियां मैं आपको क्लियर कर दूं। ये भारत है, भारत के पश्चिम में ये है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये अरब सागर है, ठीक। ये है देखिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। सागर, महासागर का वह छोटा भाग, ठीक है, जो अगल बगल स्थलों से घिरा हो, अगल बगल स्थलों से घिरा हो, उस छोटे से भाग को सागर कहते हैं। क्लियर हो जाइएगा। महासागर का वह छोटा सा भाग जो आप सोच लीजिएगा चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, वह सागर कहलाता है। ठीक है। और महासागर का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी। और नीचे आपका जानते हैं हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। ठीक है। तो भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय है, क्योंकि स्थल खंड का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। ये सब लिखते जाइएगा, वीडियो को आराम से सुनिएगा। ठीक है, टाइम का कोई वो नहीं है।
आराम सुनिएगा, ये भी क्लियर होता जाएगा कि खाड़ी क्या है, द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है। ठीक है ना जी। अब देखिएगा, ये अगर बात करें, ये है पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान है। ठीक, ये है चीन, ये है चीन। पाकिस्तान की राजधानी आपको पता होगी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। ठीक है, चीन की है बीजिंग, चीन की क्या है, बीजिंग है। थोड़ा मैं जल्दी करूंगा क्योंकि लाइट का खतरा रहता है चले जाने का। कल ही वीडियो पड़ गया होता लेकिन 2 बार डिस्टर्ब हो गया। ठीक ना जी। आइए, ये देखिए, इसकी अगर मैं बात कर लूं, ये है नेपाल, क्या है, नेपाल है। इसकी बात अगर कर लूं तो ये है भूटान। नेपाल की राजधानी आप जानते हैं क्या है, काठमांडू, काठमांडू। और भूटान की राजधानी है थिम्पू, थिम्पू। ये देखिएगा, ये आपका है म्यांमार, म्यांमार है। इसकी राजधानी है नेपीटा, नेपीटा। ठीक है, ये हो गया। देखिए, यहां है श्रीलंका, इधर चलेगा नहीं लेकिन आप जान जाइएगा, भारत का मैप में नीचे जो होता है श्रीलंका होता है। अब देखिए, भारत के राज्यों की अगर बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको जानना है। ठीक है, प्रदेश है। और मैप में इनकी स्थितियां क्या हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और टोटल मन मस्तिष्क एक साथ लेकर बैठिएगा। मैं जानता हूं कि पावर आपके पास बहुत है, आपका माइंड बहुत कुछ ले सकता है। इसीलिए तो आप जब कहीं जाते हैं, कोई चीज इंटरेस्ट की होती है तो कतई नहीं भूलते हैं। जैसे अभी आप जान रहे हैं कि शादी के सीजन बीते हैं। ठीक है, शादी के सीजन बीते हैं। आप बहुत बारात गए होंगे, बारात किए होंगे, स्टेज वगैरह पे गए होंगे, वहां कोई चेहरे आपको दिख गए होंगे जो कई दिनों तक नहीं भूलता है। मात्र एक बार के देखने पर लगता है कि नहीं, क्या सुंदरता है, क्या चीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सब कुछ पाने के लिए, ठीक है, वो सब कुछ आपका है, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप जो पढ़ाई छोड़कर चट्टी चौराहे पर, रास्ते पर जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, मैं बता दूं बच्चों कि वो सारी चीज आपके साथ होंगी। बस आप अपने में ताकत पैदा करिए। और ये समय है एग्जाम टाइम का। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप कम से कम अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करिए। वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप परेशान हैं। अगर आप इसी तरह से परेशान रहे, पढ़ाई नहीं किए, तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। फिर वही 8 से 10 साल, 4 से 5 साल बाद तमाम सारी समस्याएं आपके साथ भी होंगी जो आप अपने परिवार में देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप भी अपना जीवन इसी तरह से बर्बाद कर दें। देखिए, खाना पीना तो दुनिया में सब लोग खा रहे हैं, चाहे कोई अच्छे से कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा है। खाने बिना तो कोई नहीं मरेगा। लेकिन एक होता है कि अपने मन की करना, ठीक है, जो मन करे वो कर लेना, वो अलग मतलब होता है। तभी ना मैं कहता हूं कि शौक, जरूरतें माँ बाप से पूरी होती हैं, शौक तो अपने पैसे से पूरा होता है। आज पैसा आपको मिल रहा है तो वो केवल जरूरत के लिए मिल रहा है, क्योंकि जब आप उसको खर्च करने जाते हैं तो सोचते हैं कि पैसा मुझे कॉपी के लिए मिला है, किताब के लिए मिला, फीस के लिए मिला है। ठीक है, तो आप चाहकर भी उसे बहुत अच्छे से खर्च नहीं कर पाते हैं, खाने पीने में नहीं लगा पाते हैं। तो सोचिए कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, लेकिन 8 से 10 साल बाद यही चीज बनी रहे तो वो दिक्कत करेगी। तो इसीलिए मैं आपको लेकर
बहुत सतर्क हूं। अगर आप भी उतना सतर्क हैं तो आने वाला कल आपका बहुत सुनहरा हो जाएगा। ठीक है ना जी। आइए जल्दी से करते हैं। देखिए हम मैप में घूमेंगे, मैप पूरे इंडिया को देखेंगे लेकिन बिना पैसे में। ठीक है, बस एक पेन उठाइए, अपने मैप पर चलिए और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करिए। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि भरोसा नहीं है लाइट का, सारा सिस्टम लेके नहीं चल पाती। मैंने कहा नहीं कि बहुत तत्काल व्यवस्था की है मैंने आपके लिए, तो थोड़ी सी अभी इधर उधर चल रहा है लेकिन ठीक है। आइए देखिए ये आप मैप में ये राज्य देख रहे होंगे। इसी तरह से आप भी पेन चलाएंगे 2 से 3 बार ताकि मस्तिष्क जान जाए। ये है लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख। ठीक है, और इसकी राजधानी है लेह। इसी तरह से लद्दाख राज्य है ये और इसकी राजधानी क्या है? लेह है। अब इसी के नीचे जब उतरेंगे, कहां से? पूरब से नीचे उतरिए, पूरब से चलते हैं। ठीक, नीचे जब उतरेंगे तो आपको तुरंत मिलेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। यानी कि आप लद्दाख में से भारत को घूमना शुरू किए और पहुंच गए कहां? हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला। कहां है? शिमला। ठीक, इसके बाद देखिएगा ये है आपका, उसके जस्ट नीचे अगर उतरेंगे तो ये एक मिनट कलर बदल लेते हैं। हाँ, ये देखिएगा ये जो है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड है ये। ठीक है, इसकी राजधानी है देहरादून। देहरादून मैं बोल रहा हूं, आप लिखते चले जाइएगा क्योंकि उतना मोटा से लिखाई छोटा छोटा है तो देखने में समस्या होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर? पेन से उसी तरह से आप भी घूमिएगा जैसे मैं घूम रहा हूं। चूंकि मेरी आदत हो गई है, मैं तो पूरा फिगर आपको ब्लैक बोर्ड पे बना देता हूं, सारे राज्यों को दर्शा देता हूं, बस ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ताकि आपका, क्योंकि जो अच्छा दिखता है माइंड उसको बहुत अच्छे से कैच करता है। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और आप जान रहे हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाद तो ये फिर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के जस्ट पूरब में है बिहार। ठीक है, यानी सटा हुआ राज्य है पूरब में, कौन सा है? बिहार है, बिहार। और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और जैसे ही आप बिहार के पूरब में बढ़े, बिहार के पूरब में बढ़े, आपको तुरंत एक पतला सा राज्य मिल जाएगा। देखिए यहां से यहां तक है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं छोटे बड़े सभी एग्जाम्स में। ये बांग्लादेश से लगा हुआ यह राज्य है। इस तरह से बहुत बार ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। यहां तक ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। ध्यान दीजिएगा ऊपर से नीचे ये देखिए, ये नेपाल को भी टच करता है, भूटान को भी टच करता है और बांग्लादेश को। 3 विदेश की सीमा इससे लगती हैं। ठीक है, कितनी? 3 विदेश की सीमा इससे लगती हैं। इसके बाद देखिएगा और हम पूरब में बढ़ते हैं। अब उसके पहले ये देखिए टोपी जो है ये सिक्किम की है। किसकी है? टोपी है ये सिक्किम की है। खूंटी आप मैं कह देता हूं इसको, सिक्किम है ये आपका, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। इसकी राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। इसके बाद देखिए जैसे ही और पूरब जाएंगे, इसी पश्चिम बंगाल से लगा हुआ एक राज्य है
जिसका नाम है असम। बहुत ध्यान से देखिएगा कहां से कहां तक है, कुदाल की तरह है, ठीक है, कुदाल की तरह खोदने जैसा है, वाई की तरह दिखता है, ठीक। ये है असम, क्या है, असम, और इसकी राजधानी है दिसपुर। क्या है, दिसपुर। जैसे आप असम के ऊपर देखेंगे, असम के ऊपर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा इस तरह से। देखिए चीन से लगा हुआ प्रदेश है, म्यांमार से लगा हुआ प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश वह प्रदेश है, नाम क्लियर हो रहा होगा। ये अरुण मतलब होता है सूर्य, जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, ठीक है, सुबह जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे उसके नीचे की, तो उसके नीचे जो प्रदेश है देखिएगा, ये ले लीजिए, ये आपका है नागालैंड। क्या है, नागालैंड, ठीक, नागालैंड। आप जान लीजिएगा इस समय महाकुंभ चल रहा है, नागाओं को अगर देखना है, ठीक, जो निर्वस्त्र रहते हैं, नंगे रहते हैं, प्रकृति को ही अपना वस्त्र समझते हैं, दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं, समझ में आई बात, कुछ भी नहीं पहने रहते, ये उनका प्रदेश है नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा, नागालैंड, इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा। इसके बाद देखिए मणिपुर है, क्या है, मणिपुर। उसके जस्ट नीचे कौन सा राज्य आपको मिल जाएगा, मणिपुर। तो ये है हिस्सा मणिपुर का। ये छोटे छोटे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, इनको सेवन सिस्टर भी कहते हैं, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है, इम्फाल, इम्फाल, ठीक है। इसके बाद देखिए ये, उसके बाद जो राज्य है ये है मिजोरम। क्या है, मिजोरम है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, आइजोल। इसके बाद देखिए ये जो राज्य है छोटा सा, इसको देखिएगा, ये छोटा सा जो राज्य है इसका नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, अगरतला, ठीक है। और उसके ऊपर अगर जाएंगे आप, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो ये है, देखिएगा ये जो प्रदेश है इसका नाम है मेघालय। क्या नाम है, मेघालय। और मेघालय की राजधानी शिलांग है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम स्वर्गवास उनका हो गया था, यहीं के IIM में वो भाषण दे रहे थे तभी। और ये जो देश है ये बांग्लादेश है, ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश है जिसकी राजधानी ढाका है। क्या है, ढाका। अब आइए हम उसके नीचे पहुंचते हैं, पश्चिम बंगाल को पार करते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल को हमने देख लिया था। थोड़ा जल्दी करेंगे। ये देखिए ये है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। जैसे कर रहा हूं एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है। 2 से 3 बार करिए। मैंने कहा नहीं कि 7 से 8 घंटा अपनी पढ़ाई को दीजिए। अब आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं। और एक चीज और मेरे दिमाग में चल रही थी, एक जमाना था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो क्रेज था भूगोल का, अर्थशास्त्र का, मानविकी के सब्जेक्ट में भी बच्चे उतनी ही रुचि ले रहे थे जितना साइंस और आर्ट में लेते हैं। लेकिन आज दिखावे का जमाना आ गया है। जिसको नहीं मैथ और साइंस समझ में आ रही, पता नहीं किस लिए वो मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, मतलब छोटे छोटे सूत्र, छोटे छोटे फार्मूले जिनको मैथ के नहीं याद हैं वो भी मैथ पढ़ रहे हैं इंटर में, ठीक है। तो आप इस चीज को बचिए कि आप किसी सब्जेक्ट को लेकर अपनी इज्जत को नहीं बढ़ा सकते हैं आगे चलकर उसमें सफल होकर। और ये सब्जेक्ट बहुत ही मायने रखते हैं, जितना मायने उन सब्जेक्ट का है उतना ही मायने इस अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास का भी है, राजनीति का भी है, ठीक है ना जी। तो आप किसी सब्जेक्ट को कम मत समझिए। आप निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट लिए हैं, क्लास लीजिए, आप आगे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे।
ये मेरा दावा है, ठीक है ना जी। आइए, तो ये है उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। देखिए इसके बाद की राज्य की बात करें तो ये देखिए यहां से लेकर इस तरह से ये आंध्र प्रदेश है। पहले आंध्र प्रदेश का स्वरूप और कुछ होता था, ये भी आंध्र प्रदेश में शामिल था लेकिन तेलंगाना हो गया है। इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की देखिए 2024 में बदल जानी है, अभी प्रस्तावित तो है लेकिन देखिए कब बदलेगी। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसकी राजधानी अभी हैदराबाद है, हैदराबाद, लेकिन 2024 में ही अगरतला होने वाली है। अगरतला नहीं, कावारत्ती। हैदराबाद के बाद क्या हो जाएगी, देखिए दिमाग यही है, कावारत्ती नहीं, अमरावती। क्लियर। तो ये अभी चेंज नहीं हुई है, चेंज हो जाएगी, प्रस्तावित है कि 24 में बदलेगी। अभी हैदराबाद तेलंगाना की भी राजधानी है। ये जो राज्य है, मैं अभी बाहर बाहर के राज्यों को घूम रहा हूं, तेलंगाना की भी राजधानी है और हैदराबाद की भी राजधानी है, ठीक है। अमरावती होगी लेकिन वो अभी 2024 में देखिए कब होगी। इसके बाद ये राज्य है जो आपका तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु। ये जो राज्य है तमिलनाडु है, ठीक है, हाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। इसकी राजधानी है चेन्नई, क्या है, चेन्नई। तो देखिए हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक घूमते आ गए और एक पैसा भी आपका नहीं लगा है। पैसे से आप कब घूमेंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी पैसा आपके पास जो भी है माँ बाप का, वो बहुत सीमित है, वो घूमने के लिए नहीं है, अपने में तेज पैदा करने के लिए है, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए है। ताकत मीन्स अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आगे 2, 4, 6 साल बाद निश्चित तौर पे आप किसी स्थान, किसी पद को प्राप्त कर जाएंगे अगर मेहनत किए। तो मेहनत से ही सब कुछ संभव है। एक लाइन में बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा अर्थ देती है, जो कहाँ मिल जाती, ट्रक के पीछे, कि मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर के लड़के ही ये सब बने। मजदूर का लड़का, किसान का लड़का भी अगर मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पे वो अपना नाम रोशन कर सकता है, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम सोच लें ये बात कि नहीं, मैं ही, मेरे द्वारा ही मेरे घर की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। तो निश्चित तौर पे बदलेगी, बस जरूरत है तो आपको जागने की, ठीक है। और वो जगाने के लिए आपको एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर जो चैनल है वो आ गया है, और मुझे तो आप जानते ही हैं। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी कोने से देख रहे हैं, ये बातें उन पर भी लागू होती हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों में सपना देखते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बहुत आगे जाएगा और जो कुछ भी मैं नहीं कर पाया वो निश्चित रूप से करेगा। तो इस सपने को साकार करिए और अपनी जिंदगी को बदलिए, ठीक है ना जी। आइए, दक्षिण भारत तक हम लोग पहुंच चुके, अब बहुत तेजी से चलेंगे। ये देखिए अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये है केरला, क्या है, केरल, केरल है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसके बाद देखिए यहां से ऐसे ऐसे, ये यूं, इस तरह से, ये, ठीक है। ये है कर्नाटक, कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु, ठीक है। देखिए ये छोटा सा जो राज्य आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, ये है गोवा, क्या है, गोवा। इसकी राजधानी है पणजी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए यह एक राज्य है, इस तरह से ऐसे गया है, यह है महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई तो आप जान ही रहे होंगे, मुंबई को क्या कहते हैं, बॉलीवुड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉलीवुड कहते हैं, जहां से बहुत सारी पिक्चरें बन के आ रही हैं, बहुत सारी। आप निश्चित रूप से देख रहे होंगे। मैं कहता हूं कि पिक्चर आप कभी कभी देख लिया करिए, लेकिन धारावाहिक कतई मत देखिए, ये जिंदगी में खत्म नहीं होती है, ठीक है ना जी। आइए पिक्चर इसलिए मैं कहता हूं देख लीजिए, क्योंकि पिक्चरें हमें सपने दिखाती हैं, और वो सपना पूरा करती है पढ़ाई, ठीक है। कि हमारे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, ऐश और आराम हो। ये आप देखते हैं ना 3 घंटे 2 घंटे की पिक्चर में कितने जल्दी हो जाता है, लेकिन उसको हकीकत में बदलना है तो पसीने बहाना पड़ता है, ठीक है। आइए देखिएगा, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और इसकी राजधानी है मुंबई। क्या है, मुंबई, जान लीजिए। इसके बाद आप ऊपर और बढ़िए तो आप पाएंगे ये है क्या, गुजरात, ठीक है। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे हाई स्कूल और 9, 10, 11, 12 सब में, ठीक। तो ये है गुजरात, गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके ऊपर का जो प्रदेश है, हम पहुंच गए हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन राजस्थान, ये देखिए राजस्थान है, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये राजस्थान है, राजस्थान। जिस तरह से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, उसी तरह से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी है जयपुर। क्या है, जयपुर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऊपर, यह है पंजाब, पंजाब जो कृषि के लिए पंजाब और हरियाणा जाना जाता है। कहां, पंजाब। 5 नदियां जिसको जन्म दी हैं, जिसके स्थल को बनाती हैं, उसे हम पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब। इसकी राजधानी भी कहां है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ केवल पंजाब की राजधानी नहीं है, चंडीगढ़ खुद चंडीगढ़ की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। तो देखिएगा, हम लोग पहुंच गए पंजाब, और इसके जब ऊपर की बात करेंगे, ठीक है, इसके और ऊपर की बात हम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप पहुंच गए भारत के जन्नत में, ठीक है, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, ठीक। कहां, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और इसकी राजधानी कहां है, श्रीनगर है। बहुत ही बेहद खूबसूरत राज्य है ये। भारत अगर देख लिया आप, तो आपको लगेगा कि हम दुनिया घूम लिए। जहां दक्षिण भारत आपको गर्म के नाते अफ्रीका की याद दिलाएगा, वहीं कश्मीर और लद्दाख आप जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो स्विट्जरलैंड नजर आएगा, ठीक है। तो भारत अपने आप में विभिन्नता में एकता लिए हुए है। बस जरूरत है तो आपको घूमने की, और घूमने के लिए निश्चित रूप से पैसा चाहिए, और पैसे के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी घूमते रहे तो फिर बाद में तो बहुत दिक्कत, पूरी तरह से दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना जी। हाँ, तो पढ़िए। देखिए, ये आपके राज्य हो गए किनारे वाले। अब हम अंदर के राज्यों की बात कर लेते हैं, फिर हम प्रश्न हल करना बता देंगे। देखिए, ये हो गया। इसके बाद ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़। ये देखिएगा, ये दिल्ली है। ये क्या है, ये दिल्ली है। जानिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। ये हो गए। ये देखिए, राज्य छूटा था मध्य प्रदेश, प्रदेश, ये अंदर के राज्य है, प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी कहां है, भोपाल है, भोपाल है। इसके बाद देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ है। यहां से ऐसे देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़, और इसकी राजधानी है रायपुर। क्या है, रायपुर। ये देखिएगा, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य है झारखंड, झारखंड, और इसकी राजधानी है रांची। क्लियर, रांची। आप अपने यहाँ का जो मैप है उसको पेन से बनाएंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना जी। इसके बाद हम बात करें, ये तेलंगाना है, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी अभी हैदराबाद है, और बाद में भी हैदराबाद रहेगी, क्योंकि हैदराबाद इसी में है, इसलिए यह इसकी राजधानी रहेगी। इसके बाद जो राज्य जो मैप के लिए जरूरी है, मैं उसकी बात कर दूं, तो देखिए, ये एक राज्य आपको मिलेगा, केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे
कलर चेंज कर लेता हूं। ये एक राज्य मिलेगा जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कावारत्ती। कावारत्ती, ठीक है। और यह एक राज्य ऐसे आप पाएंगे, ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसका नाम है अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अब इसमें जो पांडिचेरी है, दमन दीव है, इसकी स्थितियां विभिन्न राज्यों में है, तो वहां से बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते। फिलहाल इतना आप जान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न जैसे बनेगा, मैं 4-5 प्रश्नों का रिहर्सल करवा देता हूं। प्रश्न नंबर 1 जैसे आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके यहां प्रश्न आएगा उसका आंसर उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है, ठीक है। आधा नंबर वहां से भी मिलेगा और आधा नंबर यहां से भी मिलेगा। समझ में आई बात? तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर आप वो उत्तर लिखेंगे, इसके बाद मैप में भी चिन्ह लगाकर लिख देंगे, ठीक है ना जी, तुरंत। हाँ, अब देखिए जैसे पूछ दे कि भारत की राजधानी कहां है, ठीक है, कहां है, ठीक या क्या है, तो आप उसका आंसर पहले कॉपी में लिखेंगे। उत्तर कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। अब ये तो बात हो गई, लेकिन इसको मैप में आप, तभी मैंने कहा इसको जान लीजिए। अब नई दिल्ली आप घूम लिए हैं तो तुरंत यहां जाएंगे, टिक करेंगे नई दिल्ली को, जो निशान दिया रहेगा इसको लगाएंगे और लिख देंगे नई दिल्ली। क्लियर? अब आपका एक नंबर बन गया, आधा नंबर यहां से लिखने से और आधा नंबर वहां से। क्लियर हो गया? उसी तरह से जैसे देखिए इंटर के अभी बोर्ड के एग्जाम में एक प्री बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न आया था। प्रश्न आया था क्या कि चिल्का झील, चिल्का झील झील कहां है, झील कहां है, कहां है, ठीक है। तो उत्तर इसका है चिल्का झील उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी से लगी है। उत्तर क्या है कि चिल्का झील, और अच्छा लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए झील एक लैगून झील है। लैगून झील का निर्माण जब सागर का जल स्थल के अंदर घुसा रहता है, प्रवेश किया रहता है, तो उसे हम लैगून कहते हैं। कहां है? उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर है। अब आपको क्लियर हो गया। देखिए यही है आपकी चिल्का झील। चिल्का निशान लगाएंगे और लिख देंगे। यह एक खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। तो इस तरह से आपका प्रश्न, जैसे कल एक प्रश्न आया था 9th के SST में, प्रश्न था क्या कि बस्तर कहां है? बस्तर कहां है, ठीक है, कहां है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि बस्तर बिहार में है। तो अब आपको क्या हो गया है? बिहार आपको दिख रहा है, तो आप बिहार में कहीं भी एक निशान लगाकर, क्योंकि आप बिहार लगा जाएंगे, बिहार पहुंच जाएंगे तो वही बहुत है, ठीक है। यहां लिख देंगे बस्तर, ठीक है। इस तरह से आपका पूरी तरह से मैपिंग का, ये तो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको मैप बताना पड़ा, नहीं तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। और देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ प्रश्न इंटर में थे जो एकदम क्लियर थे, लेकिन बच्चे नहीं लगा पा रहे थे उसको, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। देखिए यह कच्छ की खाड़ी है,
कच्छ की खाड़ी, ठीक है। ये है आपकी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, लिख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। ये देखिए श्रीलंका की इधर की बात, ये श्रीलंका यहीं से है आपका, ये है श्रीलंका, ठीक है। ये हिंद महासागर का भाग जो है इधर है मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और देखिए ऊपर वाला जो है पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी। और यही जो आपका आदम का ब्रिज है भगवान राम जी से बनाए थे, कहां जाने के लिए, श्रीलंका, इसी को यहीं पर जो जोड़ता है इसे कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। तो ये जान लीजिएगा, ये भी पूछा गया था, ठीक। इसके बाद यदि मैं बात करूं, ये चिल्का झील हो गई। आंध्र प्रदेश में देखिए यहां है कलेरू झील, कलेरू झील। और ये है आपकी पुलिकट, पुलिकट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां है आपका केरला में भी लैगून झील है, ठीक है। केरला में भी क्या है, लैगून झील है, जिसे शेषनाग पेरियार नदी के पास, ठीक है, जहां पर आप जानिए कि शिपयार्ड बने हैं बड़े बड़े। तो इस तरह से आप पूरी मैप की जानकारी आपको हो गई भारत के। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके दूसरे वीडियो में आप देख लीजिएगा किसको, विश्व को, जो इसके जस्ट दूसरे बाद जाएगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको इसका अध्ययन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो तुरंत बाद इसके दूसरा वीडियो जा रहा है, ठीक है, उसको देखिए, लेकिन मन से पढ़िए, आपका भविष्य निश्चित तौर पे उज्जवल हो जाएगा। बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़िए एग्जाम टाइम विथ अखिल सर से। तो निश्चित रूप से आपको एक उज्जवल भविष्य की ढेर सारी कामनाएं, शुभकामनाएं। तो आज की क्लास ये कैसी लगी है कमेंट करिएगा। जो भी आपको दिक्कत लगे, जो भी सुधार की जरूरत हो वो बताएंगे, तो निश्चित रूप से उस पर प्रयास किया जाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।